हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जो है सिग्मा पाई और लोन पेयर पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा था आपसे कि एसीटोन की बात करते हैं, पहले एसीटोन की बात करते हैं। कभी कभी ध्यान रखिएगा, कंपाउंड का नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे में जिनको एसीटोन का फार्मूला ही नहीं पता होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब एसीटोन का फार्मूला नहीं पता है तो आपका प्रॉब्लम छूट गया। तो जो बेसिक फार्मूले हमारे हैं, जो 12th लेवल तक के जो बेसिक फार्मूले हैं वो हमें पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं। तो फार्मूला अगर हमें नहीं पता है तो प्रॉब्लम मेरा वो छूट गया। हो सकता है कि मुझे सारे कंडीशन पता थे, सब कुछ आ रहा था, उस टॉपिक को मैं कर भी जाता, लेकिन फार्मूला नहीं आता और इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम छूट गया। तो जो बेसिक फार्मूले हैं, जो भी 100, 150, 200 फार्मूले, बेसिक फार्मूले केमिस्ट्री में यूज होते हैं, उसे आपको एक जगह नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। और नहीं तो मैं फिर आपको दूंगा उस फार्मूले का भी चार्ट बनाऊंगा जो है आपको आपके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन फिलहाल खुद से भी बना के रखिए, ठीक। तो एसीटोन की बात हो रही है, तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3COCH3, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि मुझे हम लोग क्लास 9 से 10 से बनाते आ रहे हैं, तो बेसिक फार्मूले हैं हमें पता है। तो आप एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपका ये कार्बन है, कार्बन लगा दो, 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन किया, आगे कार्बन है, फिर कार्बन लगाया मैंने, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किया, फिर आगे कार्बन है, कार्बन लगाया और यहाँ पे मैंने 3 CH3 कर दिया, 3 CH3 किया और यहाँ पर भी 3 CH3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ही है, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें पूछा गया था कि सिग्मा पाई और लोन पेयर सब पूछे गए थे कि इसमें कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर है। तो ऑप्शन में दे रखा था कि एक ऑप्शन में था 7 सिग्मा, ठीक है ना, 1 पाई 2 लोन पेयर, या 7 सिग्मा 2 पाई 2 लोन पेयर, ऐसे करके ऑप्शन बने हुए थे। तो कोई सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड समझते हैं आप? सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड मतलब ये ऐसा बॉन्ड केवल है, मान लीजिए ऐसे 4 बॉन्ड लगे हुए, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। अब डबल बॉन्ड अगर है कहीं पे, ऐसे मान लो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका सभी सिग्मा हो गए। अब कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें क्या होगा कि एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब कहने का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई। तो ये तो सभी को पता है, बेसिक चीजें हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इतना तो सभी को पता है। हाँ, अब ये है कि डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? तो 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? 1 सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड में प्योर सिग्मा, ठीक है। तो ये चीजें अब हम देख लेते हैं। अब मैंने देखा ये कार्बन जो है ये प्योर सिंगल बॉन्ड की कांटेक्ट में है, सिंगल बॉन्ड की कांटेक्ट में है, तो ये भी सिग्मा हो गया 1 1 2 3 4 5, ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा 6 7 8 9, तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड हो गए 9 सिग्मा हो गया। अब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड है, ऊपर एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक। अब लोन पेयर की बात करते हैं तो उसके पास कितने लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम नहीं देख पाते हैं सही से कि किसके पास कितने लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर का मतलब अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो एटम के पास बच रहा है, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर के फॉर्म में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मुझे पता था कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 लोन पेयर। तो 9 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा, सिग्मा पाई इस टॉपिक को जब क्लियर करेंगे तभी आप हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं। किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन आप बता लेंगे, लेकिन इनको ध्यान से रखेंगे तब। तो यहां पे 9 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। इसमें ये हो गए, इसमें ये हो गए। नेक्स्ट जो है इसमें ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट था, इसको आप उतार लें। नेक्स्ट है जैसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का जब बात आया था, जब ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है,
तो बच्चों ने स्ट्रक्चर गलत बना दिया था। और हुआ क्या कि कैल्शियम उन्होंने ऐसा किया कि ये कैल्शियम है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऐसे दो बॉन्ड लगा दिए। उनके दिमाग, बच्चों के दिमाग में कैल्शियम दो बॉन्ड बनाता है, जबकि दो बॉन्ड बनाता नहीं है, वो शेयरिंग नहीं करता है, वो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, देता है। और यहाँ पे दो कार्बन लगा दिया गया और यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया गया, और इस हिसाब से बच्चे आंसर बता दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना था कि एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें भी एक सिग्मा है, तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने को 2 पाई, 2 पाई हो गया। जबकि ये रॉन्ग था, बिल्कुल 100% रॉन्ग था। बात सुन रही है, ये 100% रॉन्ग था, ये गलत था कि कैल्शियम कार्बाइड में 3 सिग्मा 2 पाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो आपने सबसे बड़ी गलती फॉल्ट ये किया हुआ है कि कैल्शियम के साथ आपने कार्बन की शेयरिंग करा दिया। कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, ये देने के बाद, दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर गलत था। तो आप पहले तो ये देखें, क्योंकि सिग्मा पाई की गणना जो भी हम कर रहे हैं, सिग्मा पाई जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होगा, न कि आयनिक बॉन्ड के अंदर होगा। आयनिक बॉन्ड में अगर आयनिक बॉन्ड वाले कोई एटम है तो आयनिक बॉन्ड में सिग्मा पाई तो मिलेगा ही नहीं। आपको सिग्मा पाई जहां भी मिलेंगे तो उस कंपाउंड के अंदर मिलेंगे, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलेंगे जो कि कोवेलेंट नेचर का होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती रहेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते रहेंगे, जहां पे बॉन्ड बनता रहेगा। ठीक है ना, उसके अंदर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को खोजते हैं, वहां से सिग्मा पाई बॉन्ड निकल कर आता है। अब ये क्या था, तो पहले तो आप सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, आप इसको, क्योंकि दो डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर हैं, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके थे कि दो डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट जब भी आपस में कंबाइंड होंगे तो वहां पे पहले तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये आप इसको तुरंत तोड़िए, क्योंकि कैल्शियम आपका एस ब्लॉक है, कार्बन आपका पी ब्लॉक है, डिफरेंट ब्लॉक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसमें कोई एक देगा दूसरा लेगा, तो पहले तो आप इसको ट्रांसफर करो, Ca+2 हो जाएगा और प्लस C2 2 माइनस हो जाएगा। पहले तो इसमें ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब ब्रेक डाउन जब कर गया तब आप देखिए कि कहीं किसी एटम में इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। भाई Ca+2 तो ये तो स्टेबल हो चुका है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, स्टेबल हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है। C2 2 माइनस के बीच की बात देखते हैं। अब हम ऐसे भी देख रहे हैं कि Ca+2 में कोई बॉन्डिंग भी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बॉन्ड बन रहा है। C2 2 माइनस में अगर बेटा आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो C2 2 माइनस, दो कार्बन है और दो माइनस चार्ज है, दोनों माइनस, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों माइनस चार्ज लगा दिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 4 1 5, यहां पे होंगे 4 1 5, बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाला, जैसे डाला इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, जैसे बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाला हमने उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आपको यहीं से देखने को मिल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। ये इसका राइट आंसर था। कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, वो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। यहाँ पे कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था कि कैल्शियम को कार्बन के साथ शेयरिंग करा दी, जो कि ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करिए। बेसिक चीजें जितनी क्लियर रहेंगी आपकी, उतना बढ़िया आप काम कर जाएंगे। बेसिक चीजें नहीं क्लियर रहेंगी, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका था कैल्शियम कार्बाइड का। कहीं कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे बात करिए, शेयर करिए, आप अपनी बातों को, अपने विचारों को रखिए। ठीक है, हम उसको और भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग से जितना हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रखना है। और प्रॉब्लम, आपको ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करो जो कि अच्छे जो कि गिने चुने प्रॉब्लम को आप निकालो, जो कि अच्छे बहुत सारे प्रॉब्लम पे भारी पड़ने लगे, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लो, सिंपल प्रॉब्लम नहीं। अब हम कहें कि मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये कोई मतलब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसे चलो एसीटोन में आईआईटी ने पूछा था, लेकिन ये कोई पूछने का लेवल भी नहीं था। हाँ, P4O10 की बात है, P4O6 की बात है, पास में ना और भी कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड है, तो ऐसे कुछ कंपाउंड के बारे में विचार करें तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब भी करेगा और हमारा जो एफर्ट हम लगाएंगे वो पॉजिटिव एफर्ट होगा, मतलब हम काम सही कर रहे हैं। सिंपल प्रॉब्लम कर लेने से बातें नहीं होंगी, मतलब थोड़ा सा बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए एसीटोन ने कहा, क्योंकि आईआईटी ने पूछा भी था कि एसीटोन में कितने सिग्मा पाई लोन पेयर होते हैं, तो ये पूछा भी जा चुका है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने बोल भी दिया। आईआईटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आप सही से देखें तो पूरा कर जाए। कुछ ही प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो है जहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, इंटरनल एफर्ट लगाना पड़ता है ज्यादा। ठीक, तो ये था। अब बात करते हैं हम लोग P4O10 की बात करते हैं, P4O6 की बात करते हैं। तो जो भी चीजें हैं हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं P4O10 का, कहीं कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। P4O10 में भी IIT ने पूछा था कि किस बेस पे, ये अप्रॉक्स 2006 या 2008 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद P4O10 P4O6 में POP बॉन्ड पूछा गया था आगे, ठीक है। तो P4O10 में सिग्मा बॉन्ड पूछा गया था कि P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जो कंपाउंड है उसको आप देखें, उसमें आप ये देख लें कि जो सेंट्रल एटम है उसकी संख्या कितनी है। सेंट्रल एटम की संख्या 2 से ज्यादा है, 3 4 5 हो रही है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दिमाग बिल्कुल सेट करके रखना, तो आप उसी हिसाब से उसको सेट भी करेंगे, ठीक है। और ये किताब में बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैंने क्या किया, 4 ऑक्सीजन लगाया बेटा, 4 फास्फोरस लगाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सबके पास एक पहले दिया। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको एक बराबर देना है। अगर आपने कहीं तो कम ज्यादा किया यानी कि आपका स्ट्रक्चर गलत हो रहा है, ये भी है इंपॉर्टेंट बात। जो भी आप काम करें सबके साथ एडजस्ट बिल्कुल पार्शियलिटी के साथ करिए। अब भैया ठीक है, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो। फिर आगे क्या करना है, एक एक बीच में डाल दिया मैंने, एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला, 4 डाल दिए, बीच में 2 डाल दिए, ठीक, बीच में 2 डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बनाना शुरू करिए। तो आपने क्या किया, 2 ऑक्सीजन को पकड़ा है, एक इसको और एक इसको। अभी इसके पास एक बचा हुआ है, इसने भी क्या किया, 2 इसको पकड़ा दिया, एक इसको पकड़ा और एक इसको। इसने भी वही काम किया, 2 इसको, एक इसको और एक इसको। इसने भी किया, 2 इसको और एक इसको और एक इसको। अब बचा, इन सब का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, बचे ये 2 ऑक्सीजन बीच वाले। इस फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ाया है, इसने भी एक इसको पकड़ाया है, इसका भी काम पूरा हो गया। इसने एक इसको पकड़ा दिया, इसने भी इसको पकड़ा दिया, काम पूरा हो चुका है। अभी वेस्पर थ्योरी के रिगार्डिंग मैं इससे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं कि मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो वेस्पर थ्योरी के रिगार्डिंग या जो है इसका बना हुआ, मैं एकदम उस पे नहीं बना रहा हूं। मतलब कहने मतलब सीधा चलो ठीक है, चीजें चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि नहीं बिल्कुल हमें फिक्स करके बनाना चाह रहा है। मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि सर किताब में तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसा बना हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो तो पता ही है। लेकिन क्या है, सिंपली वे में आप इसको देखो, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए आपका। अब जहां पे डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे प्योर सिग्मा होगा। तो काउंटिंग करते हैं भैया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। इसमें 13, एक 14, एक 15 और एक 16, ये हो गया आपके 16 सिग्मा। चलिए देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। पाई की बात करता है तो एक पाई यहां पे, एक पाई यहां पे 2, एक पाई यहां पे 3, एक पाई यहां पे 4, 4 पाई 16 सिग्मा है। आईआईटी का आंसर क्लियर हो गया, जो पूछा था 16 सिग्मा होंगे, इसमें P4O10 में 16 सिग्मा होंगे, ठीक है। पाई पूछा होता तो भाई 4 पाई होंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन को छोड़ने के बाद इसमें जो भी चीजें हैं उसको देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन है तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें आ रहे हैं, तो मान लीजिए पहला तो हो गया सिग्मा, मान लीजिए सिग्मा पूछा होता, कभी पाई पूछा होता, आपसे कहा देता कि P4O10 P डबल बॉन्ड O कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O इन P4O10, कितने P डबल बॉन्ड O है, तो P डबल बॉन्ड O 1 है, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 4 है। तो P डबल बॉन्ड O की संख्या कितनी है, 4 है। अगर आपसे कहता है POP बॉन्ड कितने, POP बॉन्ड कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन P4O10, तो देख लेते हैं भाई। POP POP P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P 1, POP 2, POP 3, POP 4, POP 5, POP 6, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इसमें 6 POP बॉन्ड हो गए। और क्या पूछा जा सकता है, लोन पेयर कितने हैं, बिल्कुल सिंपल, हर ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कहने मतलब सबके पास 2 लोन पेयर हैं। तो कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है, यानी 10 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लोन पेयर, 20 लोन पेयर इसके पास हैं, क्योंकि यहाँ पे हर ऑक्सीजन एटम 2 लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। तो अगर लोन पेयर की बात की जाए कि लोन पेयर कितने हैं इसमें, लोन पेयर कितने हैं, तो इसमें हो गए 20 लोन पेयर। तो लोन पेयर की संख्या वो 20 होगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, अभी हाइब्रिडेशन बाकी है बेटा। तो मतलब इसी कंपाउंड में P4O10 में इतनी बातें हो सकती हैं, आपसे इतनी बातें हो सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है। अभी आप हाइब्रिडेशन की भी बातें होंगी, फास्फोरस के एटम की P4O10 में फास्फोरस की कौन सी हाइब्रिडेशन है,
ऑक्सीजन की क्या हैबिटेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हैबिटेशन चेंज करेगी, एक ऑक्सीजन की दूसरी आएगी, एक ऑक्सीजन की दूसरी आएगी, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये चीजें हैं इस पे। तो कितने तरीके के क्वेश्चन, हाँ अब उसके हाइब्रिडेशन के बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें और भी क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि इसके आपसे बॉन्ड एंगल पूछेगा, ऐसा पूछेगा, ये सब इतनी बातें यहाँ फालतू बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो इतनी तरह से क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन कभी उठता है, पूछा जाता है P4O10 में, और बहुत ही फेमस जो है ये कंपाउंड है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो संभावनाएं बनती हैं कभी किसी भी चीज की पूछने की, हमारा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक चीज, ठीक है। P4O10 की बात होगी। अब P4O6 था, तो आईआईटी ने P4O10 P4O6 में पीओपी बॉन्ड पूछा था, दोनों पूछा था, ऑप्शन भी दे रखा था 5 5 6 5 4 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था कि फाइंड आउट पीओपी बॉन्ड इन P4O10। तो पीओपी बॉन्ड भी देख लेते हैं, सिग्मा पाई भी देख लेते हैं, लोन पेयर भी देख लेंगे, सब देख लेंगे। तो P4O10 में तो आपको पता लग गया कि P4O10 में तो जो पीओपी बॉन्ड है वो कितने हैं, कितने पीओपी बॉन्ड आए थे, 6 आए थे, 6 आए थे पीओपी बॉन्ड, ठीक। P4O10 में देख लेते हैं, P4 ये एक यहां डालो, एक यहां डालो, एक यहां डालो, एक यहां पे करो, एक यहां पे करो, एक यहां पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3। अब ये ऑक्सीजन है, फास्फोरस का तीसरे साथ बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3, ये हो गया। कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। 4 फास्फोरस को मैंने सेट किया, उसके बाद 3 ऑक्सीजन को रिंग रखा, 3 ऑक्सीजन को जो है 2 फास्फोरस के बीच में रखा। तो बीच में तो हर जगह रखा है, यहाँ पे भी रखा है, उसके अंदर भी रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें पीओपी बॉन्ड की बात हो रही है, पीओपी बॉन्ड की बात हो रही है, तो पीओपी बॉन्ड 1, पीओपी बॉन्ड 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं। तो ऑप्शन ये आपका राइट होना चाहिए, 6,6, ठीक है। क्योंकि P4O10 में 6 है, पीओ और P4O6 में भी 6 ही है, ठीक है। ये हो गया। अब लोन पेयर की बात अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड की इसमें बात करते हैं तो क्लियर है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। सिग्मा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिग्मा होगा इसमें, 12 सिग्मा। पाई की बात करें तो पाई नहीं है भाई, इसमें 0 पाई है, पाई नहीं। लोन पेयर की बात करते हैं तो ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, हर ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है। तो कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास हो गए, 6 2 12, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो 6 ऑक्सीजन तो 12 लोन पेयर दिए हो गए। और बेटा फास्फोरस के पास भी यहाँ लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर जगह तीन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे 2, एक लोन पेयर यहाँ पे 3, एक लोन पेयर यहाँ पे 4, तो 4 लोन पेयर तो ये हो गए। अब 12 लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन का, तो टोटल हो गए 16 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए, 16 लोन पेयर हो गया। किसमें, P4O6 में। लोन पेयर की संख्या ध्यान से रखिएगा, फास्फोरस का लोन पेयर छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का आप लोन पेयर देख लेंगे, मुझे पता है देख लेंगे, लेकिन फास्फोरस का जल्दीबाजी में छूट जाएगा, फास्फोरस का लोन पेयर जल्दीबाजी में आपसे छूट जाएगा यहाँ पे। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे कि फास्फोरस के पास अगर आपसे पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन P4O6 में कितने हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ऑक्सीजन का तो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन हाईलाइटेड है, तो आप उसको पकड़ लेंगे कि बहुत सारे, लेकिन फास्फोरस आप नहीं पकड़ सकते हैं, फास्फोरस को नहीं देखेंगे तो आपसे स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो 16 लोन पेयर ये आपका है, ठीक। तो ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर को बनाना है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर है, तो किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है तो आप जो है
से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाले फिगर ले लेते हैं हम। ऐसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, सिंपली बेंजीन है मान लो मेरे पास, तो इसमें क्या करना है कि मुझे सिग्मा पाई वेरीफाई करना है। तो इस तरह के फिगर में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के फिगर में कार्बन बैलेंस नहीं होता है। पहले तो आपको कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, वो आपको पूरे करने हैं। और क्या लगा के पूरा करना है? हाइड्रोजन लगा के पूरा करना है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, 2 और 1 3, एक H लगाया, कार्बन की वैलेंसी पूरी। यहाँ पे भी एक लगा दिया, यहाँ पे भी एक लगा दिया, यहाँ पर भी एक लगाया मैंने, यहाँ पर भी एक लगाया और यहाँ पर भी एक लगाया। जैसे ही लगाया यहाँ पे हर जगह, ध्यान से देखिएगा, जैसे लगाया इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब वही बात है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे सिग्मा, जहाँ पे डबल है उसमें 1 सिग्मा 1 5, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11 12, इसमें तो 12 सिग्मा हो गए। अगर पाई की बात करते हैं तो 1 2 3, ये 3 पाई। बिल्कुल सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ये तो कोई बता सकता है। तो ऐसे ही जो है आगे फिगर में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे नेफ्थलीन है, कई बार पूछा गया है, नेफ्थलीन में पूछा था, मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछे हैं, नेफ्थलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई होते हैं, सिग्मा पाई का रेशियो क्या है, सिग्मा पाई का रेशियो क्या है, ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए आपका नेफ्थलीन है, तो आप पहले तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे, जहां जहां पे कार्बन है, जहां जहां पे कार्बन है वहां पे उसकी वैलेंसी पूरी करिए। ये वाला कार्बन का वैलेंसी पूरा है क्योंकि 2 3 4 4 बॉन्ड हो रहे हैं। ये जहां पे सेंटर पे कार्बन है इसके साथ 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो बेटा 19 सिग्मा हो गया इसमें। पाई की बात करते हैं 1 2 3 4 5 पाई हो गया, ऐसे, ठीक है, 5 पाई हो, ये हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे टॉल्यूइन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, फिनॉल में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी कंपाउंड आपको दिखाई दे आप सब में बना सकते हो, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। अबे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे लगा दिया, यहाँ पे किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, मान लो ऐसे करके ऐसे दे दिया, आपसे बोला कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, ऐसे लगाया, COOH लगा दिया, बेंजोइक एसिड बना दिया, बेंजोइक एसिड में कितने होंगे, कुछ नहीं करना है, आराम से इसको देख लो। O सिंगल बॉन्ड H कर लो पहले यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये इस तरह का बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे एज्यूम कर लो और यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पर H लगा लो, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पूरा हो चुका है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात है तो 1 सिग्मा 2 1 2 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा हो गए यहाँ पे। पाई की बात 1 2 3 पाई हो गए। लोन पेयर की बात करता है तो इसके पास यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच रहा है, तो आप लिख देंगे 2 लोन पेयर हो गए। बेंजोइक एसिड की बात करता है तो ऐसे आप इसको ऐसे कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, पहले तो H लगा के पूरी करो, ठीक, H लगा के पूरी करो, इसको भी खोल दो थोड़ा सही से, फिर C डबल बॉन्ड O एंड H कर दो। क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिंपल। गिनती करो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बेटा यहाँ पे 15 सिग्मा हो गए। पाई की बात करते हैं 1 2 3 4 पाई हो गए। लोन पेयर की बात हो रही है तो 2 लोन पेयर यहाँ पर है, 2 लोन पेयर यहाँ पर है, कितने लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर आपके हो गए, 4 एलपी 4 लोन पेयर हो गए, 15 सिग्मा 4 पाई और 4 लोन पेयर हो गए। जिस चीज की बात आपसे करता है उसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी फिगर हो सकता है, कैसा भी कंपाउंड हो सकता है, तो हर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसी कोई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी जो आपसे न बने, जो आपके लेवल का नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। एग्जाम वाले आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके स्टैंडर्ड पे होता है, ठीक है। तो आप उसको देखें, ध्यान से देखें, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। हाँ, अब आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, आप उस स्टैंडर्ड से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं है, तब तो फिर समस्या है।
अगर उस लेवल पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपकी जो है फिर दिक्कत आएगी। तो इसी के साथ जो है हम जो है आपके इस लेक्चर को विराम दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको जो है इसमें है जो है सिग्मा पाई लोन पेयर में, तो आप हमसे बिल्कुल पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कोई कंपाउंड आपके सामने है, आपको बताना है, पूछना है, तो उसको भी आप हमसे डिस्कशन करिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।